नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। हम लोग का बीएसएससी के जो सेट चल रहा है, आज हम लोग का दूसरा सेट है। ठीक है, आज हम लोग का 2 नंबर सेट चल रहा है। 1 नंबर सेट हम लोग को हो चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप 1 नंबर सेट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1995 में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NHDP। ठीक है, ये आपका 1998 में शुरू हुआ था 1998 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका 4 लेन और 6 लेन बनाना। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने किया? शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ था। ये आपका योजना शुरू हुआ था 1995 में। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो कि NHDP है, 1998 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि 4 लेन और 6 लेन बनाना। इसका शुरुआत कौन किए थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पीली क्रांति किससे संबंध है? पीली क्रांति किससे संबंध है? तो ये हमारा तिलहन से संबंध है। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट देखते हैं। इसे पीपल पावर रिवोल्यूशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पीपल पावर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी 1986 से 87 तक हुआ था। इसका जनक कौन थे? अगर पूछ दे कि जनक कौन थे, तो सैम पित्रोदा को माना जाता है। ठीक है, सैम पित्रोदा को माना जाता है। कर पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो हमारा तिलहन से है। इसे पीपल पावर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1986 से 87 में हुआ था। जनक जो है सैम पित्रोदा को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? कर भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा 70%। ठीक है, उत्पादन के आधार पर उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर
है। अगर कोई पूछे कि उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है, तो कॉफ़ी के उत्पादन में हमारा भारत जो है 7वें स्थान पर है। 2023 से 24 में भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर की कॉफ़ी का निर्यात किया। कॉफ़ी का क्या किया? निर्यात किया। ठीक है। भारत की कॉफ़ी का सबसे बड़ा खरीदार भारत से तो कौन सा है? तो इटली है। ठीक है। चलिए देखिए इसको, कह रहा कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो ये हमारा 70% की जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। 2023 और 24 में भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर की कॉफ़ी का निर्यात किया था। ठीक है, यानी कि 1.29 बिलियन डॉलर कॉफ़ी बिका था रुपया का। ठीक है, डॉलर में। सबसे बड़ा खरीदार भारत से इटली है। सबसे ज़्यादा खरीदारी कौन करता है? तो इटली करता है। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो यह हमारा इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 से 2007 में। ठीक है, ये जो जीएसटी किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से 2007 में किया गया था। चलिए इसका कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। इस बजट की भाषण में इस बजट की भाषण में 1 अप्रैल 1910 को 2010 से लागू करने की घोषणा की। पहली बार जीएसटी 1 जुलाई 2017 आधी रात को भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें और है कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन 101वें संशोधन में अधिनियम 101वें संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था।
पारित किया गया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था। तो ये पहली बार जिक्र किया गया था 2006 से 2007 में। और इस बजट की भाषण में, मतलब 2006 और 2007 के बजट वाले भाषण में 1 अप्रैल 2010 से लागू करने की घोषणा की गई थी। इस बजट में 1 अप्रैल 2010 को घोषणा करने की घोषणा की गई थी। अब पहली बार जीएसटी आपको 1 जुलाई 2017 को आधी रात में भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से पारित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ये आपका 1 जुलाई 1955 में इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसको नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, ये हुआ था आपका कि राष्ट्रीयकरण से पहले बैंक ऑफ इंडिया का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता था? 1 जुलाई 1955 में, और उस 55 में बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया प्रीवियस ईयर है उसके अनुसार तो 12वीं होगा, लेकिन अब भी जो चल रहा है 15वीं होगा। ठीक है, अभी के अनुसार 15वीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना % है। तो ये इसमें कितना % है? तो 100% है। इसकी अनुमति कब मिली थी? इसकी अनुमति 22 अगस्त 2014 से मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है। किसी देश के व्यक्ति की आय की विषमता ज्ञात करती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर होगा 1, लॉरेंज वक्र। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक के नोट प्रेस कहाँ पर है। बैंक का नोट प्रेस कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ पे है, और मतलब कहाँ ये नहीं होगा। कह रहा है कि नोट प्रेस बैंक नोट प्रेस कहाँ नहीं है। तो ये कहाँ नहीं है? तो होशंगाबाद में नहीं है। यहाँ सब पर मतलब नासिक में है, देवास में है, सलवानी में है, लेकिन होशंगाबाद में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से ये नहीं है। 4 बड़े राज्य में से नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये राज्य नहीं है। सबसे बड़ा है जनसंख्या में, सबसे बड़ा जनसंख्या में भारत में जनसंख्या में कौन सा राज्य है? तो ये है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल में है आपका, क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में आपका राजस्थान होगा। क्षेत्रफल में राजस्थान होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग
किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था, तो परम 8000, उसका नाम था परम 8000। ठीक है, जिसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकासित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा विकासित किया गया था, तो देख लीजिए इसको, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका शॉर्ट होगा CDAC, द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 1991 में लॉन्च किया गया था, 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका 2012 में। कब, तो 10 अप्रैल, डेट पूछ दे तो 10 अप्रैल 2012 में एयरटेल ने कोलकाता में 4G लॉन्च किया था, डोंगल और मोडेम के माध्यम से, मोडेम के माध्यम से सेवा मतलब दिया था। ठीक है, पूछे भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ था, तो 2012 में 10 अप्रैल। तो एयरटेल सबसे पहले कोलकाता में डोंगल और मोडेम के माध्यम से शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्यांकन क्या है, तो ये आपका हो जाएगा FTSE 100। चलिए 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन ए होगा CD देशमुख। ठीक है, चलिए 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वो कहाँ पढ़ रहे थे, तो ये आपको IIT बॉम्बे। और उनका नाम क्या था जो रुपया का डिजाइन किए थे, तो डी उदय कुमार। रुपया के सिंबल को वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया साइन डिजाइन किया वो कहाँ पढ़े थे, तो IIT मुंबई, नाम था डॉक्टर D उदय कुमार। रुपया का सिंबल वित्त मंत्रालय 15 जुलाई 2010 को प्रस्तुत। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, ये कब लागू किया था, तो 1990 में लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है,
कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कीवी पाँच प्रजातियां हैं। 5 प्रजातियां हैं, ठीक है, 5 प्रजातियां हैं। न्यूजीलैंड में 5 प्रजातियां हैं कीवी का। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील का मुद्रा है रियल, ठीक है। मुद्रा का प्रतीक है, मुद्रा का प्रतीक है, मुद्रा का प्रतीक कैसे है? तो RS ऐसे है। और इसका कोड है, और इसका कोड पूछे, कोड है आपका BRL, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर आपका कहलाता है B नंबर कोलकाता। इसे पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और ये 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था, ब्रिटिश भारत का राजधानी था, ठीक है, ब्रिटिश भारत का राजधानी था। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है, इसका सांस्कृतिक राजधानी भी है, ठीक है। इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर हुगली नदी के तट पर है। चलिए ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय माल्या को। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि वह मुंबई की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी और 2016 में उन्हें एक बच्चे को जन्म दिया। तो 23 का हो जाएगा आपका बी नंबर, हर्षा चड्डा नाम था इनका, ठीक है, पूर्ण नाम। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका आंसर जो होगा आपका दुर्बा बनर्जी, ठीक है, दुर्बा बनर्जी, जो कि 1956 में इन्होंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन किया था। ये कब ज्वाइन किए थे? 1956 में ज्वाइन किए थे, ठीक है, 1956 में ज्वाइन किए थे। और भारत की पहली महिला वाणिज्य पायलट भी है, वाणिज्यिक पायलट भी है। ये आपका पहली महिला वाणिज्यिक पायलट है। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किनको महामना कहा जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। यह उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दिए थे। महामना का उपाधि महात्मा गांधी ने दिए हैं, महात्मा गांधी ने दिए हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी, ठीक है। इनको कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 17वें संस्करण थे, 17वें समान समारोह था, ठीक है, 17वें समारोह था। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामवर सिंह। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसी। इनका पूरा नाम था मलिक मुहम्मद जायसी। का पूरा नाम था मलिक मुहम्मद जायसी। यह एक प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य हैं जो कि 1540 में लिखे थे। ये कब लिखे थे? 1540 में। ठीक है। और ये कौन सा भाषा में है? तो ये आपका अवधी भाषा में है। ये आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो 30 के हो जाएगा श्री रामचंद्र गुहा। ठीक है। यह पुस्तक 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद का इतिहास का विस्तृत वर्णन है। ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद का इतिहास का लिखा हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है। तो 31 का हो जाएगा आपका ए नंबर वीर सावरकर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है। तो 32 का हो जाएगा ए नंबर रे टॉमलिनस। 33 नंबर क्वेश्चन है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी गई है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICIC। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि अररिया जिला इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1921 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई। ठीक है। इन्हें कमरुद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें कमरुद्दीन खान भी कहा जाता है। इन्हें कई पुरस्कार मिले। पुरस्कार मिले। पहला है इनको भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। पद्म विभूषण 1980 में। पद्म भूषण 1968 में। पद्मश्री 1961 में मिला था इनको। ठीक है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। तो आपका कौन सा होगा? तो ठुमरी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन
दास मिलकर किए थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता समय पर बना एक राजनीतिक दल था। इसका स्थापना कब हुआ था? यह स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 38 नंबर। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिड़ी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? तो ये आपका युवराज के है। ठीक है, इस किताब में युवराज सिंह के जीवन और करियर, खासकर कैंसर से जूझने और उबरने के बारे में है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 40 का बी हो जाएगा अर्थशास्त्र में। तो कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये आपका 41 का ए हो जाएगा, इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक है, और झारखंड का भी है, झारखंड, उड़ीसा, 4 राज्य के लिए ये 4 राज्य का छाऊ लोक नृत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। इसका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 36 से 51 है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 43 का हो जाएगा बी, 8, जिसमें भारत की 22 आधारिक भाषाओं का इसमें कितना है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले 1950 में 14 भाषा ही उल्लेख था, 14 भाषा ही उल्लेख था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 वर्ष। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक पद पर रहे। ये पहले राष्ट्रपति थे, ये पहले राष्ट्रपति थे, ये पहले राष्ट्रपति थे। और 1962 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का स्रोत किस देश का संविधान है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 0। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 0 हो गई है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन में 2019 संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रावधान हटा गया। 2019 में इसको हटा दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 0 होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 48 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा म्यांमार। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो बिहार से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो जमुना कहलाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वीकर मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, तो ये आपका प्रोटीन होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए किया जाता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। और मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है आपका बैगनी का, कितना होता है, तो 380 नैनोमीटर लगभग होता है। अधिक होता है आपका लाल रंग का, अधिक होता है लाल रंग का, इसका कितना होता है तरंग दैर्ध्य, तो 700 नैनोमीटर होता है इसका। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। 55 का कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसको जे से सूचित करते हैं, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, जैसे कि शॉर्ट में एनएम भी कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। एक जूल बराबर आपका कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपकी दूरी की है। एक प्रकाश दूरी बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसका प्रतीक चिन्ह, इसको दर्शाया जाता है प्रवय, LY से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत तो चुंबकीय तरंग नहीं है, 57 का सी हो जाएगा ध्वनि। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकंड में है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.633 × 10⁻30⁻34। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये आपका तना से। ठीक है। इसको प्रकंद या राइजोम भी कहते हैं, इसको प्रकंद या राइजोम भी कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ आपका ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की होती है। तो कौन कौन होती हैं, तो न्यूट्रोफिल, कौन कौन होती है, न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट और एक मोनोसाइट इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये हमारा 5 होता है श्वेत रक्त की कणिकाएँ। 61 नंबर में आते हैं, लसिका किसमें उपस्थित होती है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवहन ऊतक। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, तो 62 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलीरुबिन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। 64 नंबर क्वेश्चन है कि यह सैंग्विवोरस होते हैं, कौन होते हैं, तो 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मच्छर।
65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष। 66 नंबर क्वेश्चन है कि यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है? तो टोकोफेरॉल आपका होता है टोकोफेरॉल होता है ऑप्शन नंबर ई का, डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर ई होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मधुमक्खी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध है? तो इसका होता है एमाइड। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है? तो ये आपका शनि ग्रह होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो 70 का होगा 70%। 71 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोस्टॉक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। 73 नंबर क्वेश्चन है कि कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हैं? तो 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 44। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग का आज का दूसरा सेट कंप्लीट हुआ और आगे भी कल हम लोग का वीडियो आएगा। इसके लिए आपको अगर डेली आपको वीडियो चाहिए बीएसएससी का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आपको आपके चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या हमको पढ़ाने या बोलने में कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए, हमको बताइए, ताकि आगे हम इसको ठीक कर जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।